हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि ड्रामे की हीरोइन शोये अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी तो उसका अंकल और आंट उसे मारना चाहते थे ताकि सारी प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। वो उसे अपनी गाड़ी से हिट करने वाले थे कि ड्रामे का हीरो जीशो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ आता है तो वो वहाँ सब कुछ स्टॉप कर देता है। और जीशो एक एलियन है जो अपनी जान बचाने के लिए अपना खोया हुआ पर्ल ढूंढ रहा था। जीशो एक्सीडेंटली 500 साल पहले अर्थ पर आया था और तब एक प्रिंसेस उसकी जान बचाती है तो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। और प्रिंसेस की शादी होने वाली थी कि जीशो उसे लेकर भाग जाता है तो एक क्रूअल सोल्जर जीशो को मारना चाहता था तो प्रिंसेस उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। तो मरने से पहले वो अपना पेंडेंट जीशो को देती है कि नेक्स्ट लाइफ में तू मुझे मिलना। प्रिंसेस की डेथ हो जाती है तो जीशो अपना स्पिरिट बीड उसके हार्ट में प्लांट कर देता है। और ये बात वो जानता था कि वो एक ही एलियन है तो उसकी लाइफ बहुत लंबी होगी। और उसे लगता था कि जब प्रिंसेस का दूसरा जन्म होगा तो अगली लाइफ में इस पर्ल के कारण वो उसे पहचान लेगी। और वो ये भी जानता था कि उसकी सारी मेमोरीज इस पर्ल में है तो जैसे उसका स्पिरिट बीड उसकी बॉडी से निकलेगा तो वो अपना पास भूल जाएगा। मगर उसे ट्रस्ट था कि प्रिंसेस उसे उसका पास याद दिलाएगी। और अब प्रिंसेस का दूसरा जन्म हो चुका था और जीशो अपने स्पिरिट बीड को डिटेक्ट कर लेता है। मगर वो ये बात भूल चुका था कि शोये उसकी लवर है। शोये उसे सामने देखती है तो उसकी रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे आंट और अंकल से मुझे बचाओ। जीशो से पूछता है कि इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी। मगर शोये अनकॉन्शियस हो जाती है तो जीशो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरा पर्ल इसकी बॉडी में है। तो असिस्टेंट कहता है कि स्पिरिट बीड इसके हार्ट के साथ मर्ज हो चुका है इसलिए आप उसे अभी नहीं निकाल सकते। और बताता है कि जब अगली खूनी चांद रात आएगी तो पर्ल इसके हार्ट से सेपरेट हो जाएगा और फिर आप वो पर्ल ले सकते हैं। और साथ ही बताता है कि जब आप इसकी बॉडी से पर्ल निकालेंगे तो ये लड़की सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो जीशो कहता है कि अगली खूनी चांद रात तक हमें इसकी केयर करनी होगी और अगर इसकी डेथ अभी हो गई तो हमें स्पिरिट भी नहीं मिलेगा। तो वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसकी जान बचाओ। और उस टाइम शोये की एज सिर्फ 11 ईयर्स थी और वो ये बात जानता था कि शोये जब 18 ईयर्स की हो जाएगी तो उसके बाद ही उसके बर्थडे वाली रात स्पिरिट बीड उसकी बॉडी से सेपरेट हुआ करेगा और खूनी चांद रात उसकी 18th बर्थडे वाले दिन होनी थी। तो जीशो 7 साल के लिए उसकी केयर करता रहता है। वो उसका एडमिशन स्कूल में करवाता है और वहाँ उसने यही शो किया था कि वो उसका गार्डियन है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शोये सोई हुई थी कि वो डर कर उठ जाती है तो वो सोचती है कि बहुत से मॉन्स्टर मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि मेरी बॉडी सबसे डिफरेंट है और अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरे घाव खुद से हील हो जाते हैं। और वो ये बात नहीं जानती थी कि ये सब कुछ उस स्पिरिट बीड के कारण है और इसमें उसकी अपनी कोई एबिलिटी नहीं थी। और बहुत से लोग ये बात जानते थे कि शोये का ब्लड किसी को भी क्योर कर सकता है तो बहुत से लोग उसे मारना चाहते थे। वो खुद को मारने लगती है कि जीशो वहाँ आता है तो वो नाइफ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना है। और शोये ये बात नहीं जानती थी कि वो एक एलियन है तो वो बहुत डरने लगती है कि जीशो डोर खोले बिना अंदर कैसे आ गया। तभी बादल गरजने लगते हैं तो शोये उसे हाक कर लेती है और फिर वो उसका थैंक्स करती है कि 7 साल पहले अगर आप मेरी जान ना बचाते तो मैं अब तक मार चुकी होती। और फिर हम देखते हैं कि शोये सोई हुई थी कि असिस्टेंट वहाँ आता है तो वो जीशो को बताता है कि टाइम पास आ रहा है कि स्पिरिट बीड इनकी बॉडी से सेपरेट होने वाला है और बताता है कि सिर्फ 3 मंथ बाकी है और हमें हर हाल में इन्हें रिलैक्स रखना पड़ेगा। तो जीशो कहता है कि इसके घाव देखकर मुझे पता चल गया है कि स्पिरिट बीड इसके हार्ट से सेपरेट हो रहा है क्योंकि इसके घाव हील होने में टाइम लग रहा है। और ये तो ये बात जानती भी नहीं कि स्पिरिट बीड के कारण इसके घाव बहुत जल्दी हील होते हैं और यही रीजन है कि ये दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट है। और वो ये बात जानता था कि वो जल्द उसे सैक्रिफाई करने वाला है तो असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसकी हर विश पूरी करो और कोशिश करो कि ये मुझसे और ज्यादा मोहब्बत करने लगे और जितनी ज्यादा ये मुझसे मोहब्बत करने लगेगी उतना ही ज्यादा ये मुझ पर ट्रस्ट करेगी और फिर जैसा मैं बोलूंगा ये वैसा ही करेगी। और फिर वो सोई शोये को देखकर सोचता है कि हर चीज की कोई प्राइस होती है और मैंने तुम्हारी जान बचाई तो इसके बदले तुम्हें मेरी जान बचानी पड़ेगी। और इस टाइम वो उसके लिए सॉरी फील नहीं कर रहा था क्योंकि वो ये बात नहीं जानता था कि उसने खुद ही ये पर्ल उसकी बॉडी में डाला था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शोये जीशो को बताती है कि कॉलेज में कंपटीशन हो रहा है और बताती है कि अगर मैं जीत गई तो आप मुझे प्रॉमिस करें कि विंटर में आप मेरे साथ ट्रैवल करने जाएंगे। और कहती है कि इस साल के एंड पर खूनी चांद रात है तो आप वो देखने मेरे साथ चलेंगे। और बताती है कि उसी दिन मेरी बर्थडे होती है। और जीशो ये बात जानता था कि उसी रात वो उसे सैक्रिफाई करने वाला है तो उसका दिल बहुत उदास हो रहा था। मगर वो ये बात नहीं जानता था कि वो उतना सॉरी फील क्यों कर रहा है। वो कुछ नहीं बोलता तो शोये कहती है कि ये डील हुई कि अगर मैं कंपटीशन जीत गई तो आप मेरे साथ चलेंगे और मेरे साथ मेरी बर्थडे मनाएंगे। और वो खुद से गैस कर लेती है कि जीशो उसके साथ बर्थडे मनाएगा तो वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। मगर जीशो उसकी बात सुनकर उदास हो जाता है। असिस्टेंट उसे उदास देखता है तो कहता है कि आपको याद है ना कि आपको ब्लड मून की रात अपना स्पिरिट बीड वापस लेना है। और फिर वो उसे चुप देखता है तो कहता है कि आप 500 साल से इस दिन का वेट कर रहे थे तो अब आप हेजिटेट क्यों कर रहे हैं।
तो जीशो कहता है कि मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि इसी दिन के लिए मैं 500 साल से अर्थ पर हूँ और मुझे हर हाल में अपना स्पिरिट बीट वापस लेना है। और शोये कॉलेज के कंपटीशन के लिए रात को लेट नाइट शोये की एक क्लासमेट जिसका नाम जियांग था वो उसके रूम में आती है और कहती है कि कल कंपटीशन है तो मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ और कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही तो तुम कुछ टाइम के लिए मुझे अपने रूम में रुकने दो। तो शोये से कहती है कि तुम अंदर आ सकती हो, मगर जैसे जियांग अंदर आती है तो उसे मेडिसिन सुखाकर बेहोश कर लेती है। और उसने एक डॉक्टर के साथ डील की हुई थी, वो जियांग को पैसे देता है और शोये को वहाँ से ले जाता है। और डॉक्टर ऑलरेडी ये बात जानता था कि शोये नेचुरल मेडिसिन है और वो किसी भी पर्सन के डिजीज को क्योर कर सकती है। वो उसे एक ऑक्शन में ले जाता है और बताता है कि 1000 सालों में भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी और बताता है कि इसके ब्लड में एक क्वालिटी है और एक इंजेक्शन दिखाकर कहते हैं कि मैं ये इंजेक्शन इसकी बॉडी में लगाऊंगा तो अगले 6 मंथ के लिए भी जो को इसके साथ इंटीमेट होगा उसकी डिजीज क्योर हो जाएगी। और बताता है कि हर 6 मंथ में एक बार ऐसा होगा कि कोई इसके साथ इंटीमेट हो सकता है। वो इंजेक्शन शोये को लगाता है और फिर बोले लगाने लगता है। तभी एक रिशियस फैमिली का पर्सन जिसका नाम लुयान था वो वहाँ आता है और वो डिसेबल था तो खुद को क्योर करने के लिए वो शोये की बोली 1 बिलियन लगाता है। मगर इससे पहले कि वो उसे खरीदा जीशो वहाँ आता है तो वहाँ तेज हवा चलने लगती है। सब उसे देखकर डर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम कौन हो और हमारे काम में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। जीशो वहाँ आता है तो लुयान की नेक पकड़कर उसे हैंग कर लेता है और फिर उसे जोर से जमीन पर गिराता है। लुयान का सर घायल हो जाता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो उसका एक आदमी जीशो पर फायर करने लगता है कि शोये उसके सामने आ जाती है तो गोली मिस्टेकनली उसे लग जाती है। और एक आदमी फिर जीशो पर अटैक करने लगता है तो जीशो उसे पकड़कर हैंग करता है और शोये को उठाकर वहाँ से ले जाता है और सब लोग उसकी पावर देखकर हैरान थे। जीशो शोये को वापस लाता है तो असिस्टेंट कहता है कि आप फिक्र न करें, इसकी बॉडी में आपका पर्ल है और ये इसके लिए मेडिसिन का काम करेगी तो ये जल्दी रिकवर कर लेगी। मगर कहता है कि फिक्र की बात यह है कि इन्हें एक स्पेशल इंजेक्शन दिया गया है। जीशो पूछता है कि वो कौन सी मेडिसिन है और बताओ कि इसकी एंटीडोट क्या है। तो असिस्टेंट कहता है कि जो मेडिसिन इन्हें दी गई है हर मंथ इसी डेट पर ये खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगी और इनकी बॉडी का फीवर बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। और कहता है कि किसी को इंटीमेट होना पड़ेगा और अगर ऐसा ना हुआ तो हर मंथ इनकी आधी पावर खत्म होती जाएगी और 6 मंथ में इनकी डेथ हो जाएगी। तो जीशो कहता है कि तुम किसी को बुलाओ कि इसे कंफर्ट करे। वो वहाँ एक आदमी को बुलाता है तो खुद सेलफोन पर देखने लगता है कि वो उसके साथ क्या करता है। और फिर जैसे ही वो आदमी शोये के फेस को टच करता है तो जीशो वहाँ आकर उसको हिट करता है और कहता है कि इसके लिए एंटीडोट का काम मैं करूंगा। असिस्टेंट कहता है कि आप जानते हैं कि अगर आपने किसी ह्यूमन के साथ कॉन्टैक्ट किया तो आप 3 दिन तक कोमा से बाहर नहीं आ पाएंगे और आप जानते हैं कि आपकी बॉडी ये सब एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आपकी कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी और हमें आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो जीशो कहता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे हजारों साल और वेट करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि इसकी जान चली जाए। वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। तो असिस्टेंट सोचता है कि इन्हें बचाने के लिए आप कोई और रास्ता ढूंढ सकते थे और सोचते हैं कि क्या मिस्टर जीशो उसे पसंद करने लगा है जो उसे उठाकर अपने साथ ले गया। और उधर जीशो शोये के साथ इंटीमेट होता है तो फिर उसका फीवर चेक करता है और जब उसे तसल्ली हो जाती है कि वो बिल्कुल ठीक है तो वो भी रिलैक्स हो जाता है। और फिर वो बार बार याद करने लगता है कि शोये ने उसे बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाला था। तो सोचता है कि ये इतनी ज्यादा स्टूपिड क्यों है और उसे अब तक यही लगता था कि हर कोई उसी जैसा होता है जो अपनी लाइफ बचाने के लिए किसी को भी सैक्रिफाई कर सकता है। और वो ये बात समझ नहीं पाता कि शोये उसे पसंद करने लगी है। जीशो बाहर आता है तो अपने सिस्टर से कहता है कि हर मंथ की 15th को तुम उसे यहाँ लाओगे। तभी उसे ब्लड की वॉमिट होती है तो वो सोचता है कि मुझे नहीं लगता था कि रिएक्शन इतना स्वेयर होगा और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शोये जब कॉलेज आती है तो जियांग को उसकी फ्रेंड्स के साथ देखती है तो कहती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों करवाया। जियांग उसे देखकर हैरान हो जाती है कि वो डॉक्टर के हाथ से बच कैसे गई। तो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे बुली करने लगती है और कहती है कि तुम तो ऑर्फन हो और तुम्हारे अंकल और आंट तुम्हें मारना चाहते थे और कहती है कि वो लोग ठीक कर रहे थे क्योंकि तुम मरना ही डिजर्व करती हो। और शोये क्योंकि उसे डराना चाहती थी तो वो उसे नाइफ दिखाती है और फिर दीवार में वार करती है तो जियांग डर के बेहोश हो जाती है मगर उसकी बाकी फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाती हैं। तभी लुयान के लोग वहाँ आते हैं तो वो शोये को पकड़ लेते हैं और फिर वो छत पर लाते हैं तो कहते हैं कि उस टाइम वो आदमी तुम्हें बचाने आ गया तो देखते हैं कि अब तुम्हें बचाने कौन आता है। तो शोये याद करती है कि वो जीशो से मिलने उसके रूम में गई थी तो असिस्टेंट ने उसे मिलने नहीं दिया था क्योंकि वो इस टाइम कोमा में था और उसे क्योंकि यही लग रहा था कि जीशो ऑक्शन में उसे बचाने आया था तो वो घायल हो गया था और इसी कारण अनकॉन्शियस था। मगर वो ये बात नहीं जानती थी कि किसी ह्यूमन के साथ इंटीमेट होने के कारण उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है।
और लुयान का साथी शोये को छत से नीचे गिरा देता है, मगर जीशो वहाँ आता है तो उसे होल्ड कर लेता है। तो वो लोग डर जाते हैं कि क्या ये घूस है जो हवा में फ्लोट कर रहा है। वो उसे पकड़ने के लिए नीचे जाते हैं तो जीशो उन सबको हर्ट कर देता है और फिर वो शोये को अपने घर लाता है तो उसके घाव देखकर सोचता है कि इस टाइम स्पिरिट बीट इसकी बॉडी से सेपरेट हो रहा है, इसी कारण इसके घाव बहुत जल्दी हील नहीं होंगे। तो उसे क्योर करने के लिए वो उसे मेडिसिन लगाता है। शोये जाग जाती है तो कहती है कि लुयान मुझे ढूंढ रहा है कि वो खुद को क्योर कर सके, और कहती है कि हर कोई कहता है कि मैं नेचुरल मेडिसिन हूँ और मेरे ब्लड से कोई भी खुद को क्योर कर सकता है, और पूछती है कि तुम मुझे बचाने क्यों आए थे। और वो उस पर शक करने लगती है कि शायद जीशो भी उसे इसी कारण बचा रहा है कि उसे भी कोई डिजीज है तो वो खुद को क्योर करना चाहता है। वो पूछती है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो, मगर जीशो उसे कुछ नहीं बताता और कहते हैं कि तुम बहुत वीक हो गई हो इसलिए तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। और वो इस टाइम उससे ऐसे बर्ताव कर रहा था कि वो उसका गार्डियन है जो उसकी बहुत केयर करता है। वो वहाँ से जाने लगते हैं कि शोयू उसे रोकने लगती है और जैसे वो गिरने लगती है तो जीशो उसे होल्ड कर लेता है। तभी जीशो की पर्सनल डॉक्टर चैंग वहाँ आती है तो पूछती है कि ये क्या हो रहा है, और वह सारी रियलिटी ऑलरेडी जानती थी कि जीशो शोये को क्यों बचाना चाहता है। जीशो से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई, तो चैंग उसे कहती है कि साल के एंड पर ब्लड मून है तो मैं सब कुछ प्लान करने आई हूँ ताकि तुम्हारी जान बचा सकूं। और शोये तो ये बात नहीं जानती थी कि वो किस बात की प्लानिंग करना चाहते हैं। तो कहती है कि उस रात तो मेरी बर्थडे है और पूछती है कि हम लोग बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे। जीशो से पूछता है कि तुम्हें बर्थडे पर क्या चाहिए, तो वो कहती है कि मुझे नई ड्रेस चाहिए। तो जीशो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नई ड्रेस ले आऊंगा। जीशो शोये के लिए ड्रेस ला देता है और फिर वो लोग दूसरे रूम में जाकर बात करने लगते हैं। तो चैंग जीशो को इंजेक्शन देती है और फिर कहती है कि मैंने तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाया है और तुम्हारी रिपोर्ट में ये शो हो रहा है कि तुम किसी ह्यूमन बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट किया है। और वो क्योंकि उसे खुद पसंद करती थी तो पूछती है कि क्या वो लड़की शोये है। जीशो कुछ नहीं बोलता तो चैंग उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम अपनी लाइफ बचाने के लिए उसे यूज करना चाहते हो और तुम हो को खुद को सैक्रिफाई कर रहे हो कि उसकी लाइफ बचाओ। और फिर उसे बताती है कि इस साल के एंड तक तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और शोये अपनी बर्थडे के लिए लाई हुई ड्रेस पहनती है तो जीशो को दिखाने उसके रूम में आ रही थी, मगर वो उनकी बातें सुनती है तो वहीं रुक जाती है। जीशो कहता है कि मुझे याद है कि मुझे खुद को बचाने के लिए उसे सैक्रिफाई करना है। तो शोये याद करने लगती है कि जब वो पहली बार उसे मिला था तो उसने बोला था कि तुम्हारी जान बचाने के बदले तुम मुझे क्या दोगी। और फिर लुयान के आदमी ने उसे बोला था कि तुम हर के लिए नेचुरल मेडिसिन हो, तो इसी कारण वो आदमी तुम्हें बचाने आया था। और तुम क्या समझती हो कि वो तुमसे मोहब्बत करता है कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पीछे आया और वो तुम्हें मारकर खुद को क्योर करना चाहता है। वो सब कुछ याद करती है तो वहीं बैठकर रोने लगती है और सोचती है कि इसका मतलब ये कि जीशो मुझे मारकर खुद को बचाना चाहता है। और फिर वह स्कर्ट के साथ लाया हुआ बैंड उतार कर वहीं फेंकती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ पर जीशो चैंग को बता रहा था कि मैं अपनी लाइफ शोये की लाइफ से एक्सचेंज करूंगा और बताता है कि मेरा पर उसके हार्ट के साथ मर्ज हो चुका है और जब तक वो बेड मुझे खुद ना दे मैं उसकी बॉडी से उसे जबरदस्ती निकाल नहीं सकता। तो चैंग पूछती है कि क्या उसके क्लोज होने की सिर्फ यही रीजन है कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगे और तुम्हें बचाने के लिए बीट खुद तुम्हें दे, और पूछती है कि क्या यही रीजन है या रियल में तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो। जीशो उसे हिट करता है और वार्न करता है कि मेरी परमिशन के बिना तुम लोग शोये को हाथ भी नहीं लगाओगे। चैंग उसके रूम से बाहर आती है तो शोये का बैंड उठा लेती है और उसे पता चल जाता है कि शोये उनकी सारी बातें सुन ली है। तो शोये को याद करके कहती है कि जीशो को बचाने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि शोये सोई हुई थी तो सपने में देखती है कि जीशो उसे मारना चाहता है। वो उसे बचने की कोशिश कर रही थी कि जीशो उसे स्टैब कर देता है। शोये डर कर उठ जाती है तो जीशो वहीं उसके पास बैठा हुआ था और जब वो देखता है कि उसने बुरा सपना देखा है तो डर गई है तो वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और जैसे उसका हाथ पकड़ने लगता है तो शोये उसे और डरने लगती है और जीशो को लगता था कि वो उसे कोई और समझ रही है इसी कारण उसे डर रही है। तो बताता है कि मैं जीशो हूँ, मगर शोये कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो और जीशो को समझ नहीं आती कि उसे क्या हुआ और सडनली वो उसे क्यों डरने लगी है। वो जमीन पर पड़ी हुई स्कर्ट उठाता है तो पूछता है कि क्या ये स्कर्ट तुम्हें पसंद नहीं आई, और अगर ये तुम्हें पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हारे लिए नहीं ले आता हूँ। तो शोये कहती है कि तुम असिस्टेंट को बुलाओ। जीशो पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं जाना है। शोये कहती है कि मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। जीशो से कहता है कि ये तुम्हारा अपना घर है तो तुम इसे छोड़ कर क्यों जाना चाहती हो। शोये कहती है कि जब से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं जानती हूँ कि मेरा कोई भी घर नहीं, और वो तो ये बात नहीं जानता था कि उसकी बातें सुनकर वो उसे डरने लगी है और यहाँ से जाना चाहती है। तो कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो लुयान के लोग तुम्हें पकड़ेंगे। और फिर चैंग की बातों को याद करता है कि अगर तुमने
अपनी और पावर यूज की तो तुम ट्रॉमा में चले जाओगे। और उसे लगता था कि अगर वो बाहर जाएगी तो लुजियाना के लोग उसे हर्ट करेंगे, तो उसे बचाने के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा और इस सब के लिए उसे खुद की पावर यूज करनी पड़ती। तो कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि तुम जानती हो कि बाहर तुम्हारी जान को खतरा है। शोये कहती है कि क्या मैं यहाँ सेफ हूँ? जीशो कहता है कि तुम बच्चों जैसी जिद ना करो, अगर तुम यहाँ से दूर चली गई तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वहाँ नहीं आ सकूंगा। शोये कहती है कि मैं बच्ची नहीं कि खुद को प्रोटेक्ट ना कर सकूं, और कहती है कि चाहे आप मेरे गार्डियन हैं, आप मुझे हर टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते, और कहती है कि मैं आपको देखना भी नहीं चाहती, आप यहाँ से जाएं। वो बहुत डिसहार्ट होकर बाहर आता है तो एक बार फिर उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है। तो वो सोचता है कि मुझे नहीं लगता था कि रिजेक्शन रिएक्शन इतना स्वेयर होगा। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे शोये स्कूल जाती है तो वो बहुत सैड फील कर रही थी और वो साथ साथ से यही समझ रही थी कि जीशो बहुत काइंड पर्सन है, तो वो उसे मोहब्बत करने लगी थी और सोचती है कि मुझे लगा कि वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगा है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि खुद को बचाने के लिए वो मुझे सैक्रिफाई करेगा। और जैसे वो क्लास में जाती है तो सब क्लास वाले उसे कहते हैं कि तुमने जियांग को मार दिया क्योंकि तुम चाहती थी कि कंपटीशन तुम जीतो। सब लोग मिलकर उसे बुली करने लगते हैं तो बाहर भागती है। उसका साथ घूमने लगता है कि कोई इस पर कुछ फेंकने वाला था। उसका एक क्लास फेलो जुआन उसे बचा लेता है और वह जानता था कि सारे क्लास फेलोज उसे मारने वाले हैं, तो वो उसे अपने साथ बाहर ले आता है और कहता है कि कुछ दिन तुम यहाँ से दूर चली जाओ और जैसे कि मैटर सॉल्व होगा तो तुम वापस आ जाना। शोये कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो सब लोग यही समझेंगे कि जियांग को मैंने ही मारा है। तभी रिपोर्टर्स उन्हें देख लेते हैं तो उन्हें घेर लेते हैं। तो वो शोये से क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या आपने कंपटीशन जीतने के लिए जियांग को मार दिया। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं कि रिपोर्टर्स उन्हें हिट करते हैं। तभी जीशो वहाँ आता है तो वो अपनी पावर यूज करके उन सबको हिट कर देता है और शोये को उठाकर ले जाने लगता है। तो जुआन कहता है कि तुम मेरी भी हेल्प करो, मगर वो सिर्फ शोये को साथ ले जाता है। वो उसे बाहर लाता है तो शोये कहती है कि तुम मुझे नीचे उतारो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। और जीशो समझ रहा था कि उसने उस लड़के की जान नहीं बचाई तो इसी कारण वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। तो पूछता है कि क्या उस लड़के के कारण तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कर रही हो। तो शोये को बहाना मिल जाता है तो कहती है कि हाँ वो तुमसे बहुत अच्छा है और तुम होकर मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लगाते रहते हो कि मैं ये नहीं कर सकती और वो नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुमसे नफरत करने लगी हूँ। और फिर कहती है कि जब मैं मुश्किल में होती हूँ तो तुम मुझे बचाने आते हो और आज कॉलेज में कोई मुझे मारने वाला था मगर तुम वहाँ नहीं आए। जीशो उसका घायल बाजू देखता है तो शोये कहते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई मेरे आंट और अंकल मुझे मारना चाहते थे और मैं हर रोज चाहती थी कि बिल्डिंग से कूद कर मार जाऊं, मगर मुझे डर लगता था कि अगर मैं मरने की बजाय डिसेबल हो जाऊं तो मेरी लाइफ और मुश्किल होगी और इन 7 साल में मेरी लाइफ चेंज हो गई और अब मैं जीना चाहती हूँ, इसी कारण मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ। और जीशो समझ नहीं पाता कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो वहाँ से जाने लगती है कि जीशो वहाँ सबको स्टील कर देता है और फिर उसे हाक करके कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। और शोये जब जागती है तो डॉक्टर चैंग ने उसे ड्रिप लगाई हुई थी और कहती है कि चाहे तुम बहुत स्ट्रांग हो मगर तुम बार बार घायल होते जा रही हो और इसी कारण मुझे मेडिसिन लगानी पड़ रही है कि तुम्हारे जख्मों को हील करो। और फिर वो उसे कहती है कि तुम जीशो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसी कारण मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ। और कहती है कि तुम उसकी केयर को मोहब्बत ना समझना क्योंकि तुम नहीं जानती कि वो बहुत सेल्फिश है और तुम्हें रिलैक्स करने के लिए वो खुद इंटीमेट होने की बजाय किसी और को बुलाता है, इसलिए तुम ये ना समझना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। और फिर उसे कहती है कि 3 दिन बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगी। शोये उसकी बातें सुनती है तो बहुत गुस्से में आती है और सोचती है कि अगर मुझे मेन की मिल जाए तो मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। और वो जानती थी कि मेन की सिर्फ जीशो के रूम में होती है तो वो उसके रूम में जाती है और जीशो सोया हुआ था कि वो ड्रॉ से की निकाल लेती है, मगर जैसे वो जाने लगती है तो जीशो उसे पकड़ लेता है। शोये कहती है कि इसका मतलब ये कि तुम्हें पहले पता था कि मैं की लेने यहाँ आऊंगी। जीशो से कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर चली गई तो भी गार्ड्स तुम्हें पकड़ लेंगे। शोये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ और कहती है कि बताओ कि तुमने मुझे इसलिए बचाया कि तुम्हें मुझ पर तरस आया था या दूसरों की तरह तुम भी मुझे यूज करना चाहते हो। जीशो कहता है कि अगर मैं तुम्हें ना बचाता तो तुम्हारी डेथ हो जाती। शोये कहती है कि तभी मुझे मरना ही था और आज भी मुझे मरना ही है और मैं मरना ही डिजर्व करती हूँ और मुझे पता है कि मेरा ब्लड किसी की भी डिजीज को क्योर कर सकता है और जो कि मुझे अप्रोच करता है वो किसी पर्पस के कारण अप्रोच करता है। और बताओ कि तुमने मुझे अप्रोच क्यों किया। तभी उसके हार्ट में बहुत पेन होने लगती है तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो वो देखती है कि वो फॉरेस्ट में भाग रही है और जीशो उसके पीछे भाग रहा था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर इससे आगे वो कुछ भी देख नहीं पाती। जीशो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि अगर तुम मुझे क्योर ना भी करना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर हम देखते हैं कि शोये घर से बाहर जाने लगती है तो 2 गार्ड उसे रोक लेते हैं। वो अपने रूम में वापस जाती है तो न्यूज सुनने लगती है और न्यूज में बताया जा रहा था कि एक स्टूडेंट जियांग की डेड बॉडी मिली है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि उसे उसकी अपनी एक क्लासमेट शोये ने मारा है। और वहाँ बताया जा रहा था
कि जियांग के ब्लड में कुछ एबनॉर्मैलिटीज पाई गई हैं और इसके लिए एक स्पेशल टीम को हायर किया गया है जो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो वो बहुत हैरान हो जाती है कि जियांग का ब्लड डिफरेंट क्यों था और उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके ब्लड में ऐसी चीज पाई गई। तो खोज लगाने के लिए कि जियांग को किसने मारा वो कॉलेज जाना चाहती थी। वो रूम से बाहर जाने लगती है तो गार्ड उसे फिर से रोकते हैं। तो शोये कहती है कि जीशो ने बोला था कि आज मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ कॉलेज जाओगे। तो दोनों गार्ड उसकी बात मान जाते हैं तो उसे कॉलेज ले जाते हैं और कॉलेज में उसका सिंसियर फ्रेंड सिर्फ युआन था तो वो उससे मिलने बाहर जाती है और कहती है कि तुम पता लगाओ कि जियांग के साथ एक्चुअली क्या हुआ। तभी लुयान के लोग वहाँ आते हैं तो वो उसे किडनैप करके साथ ले जाते हैं। तो लुयान का ग्रैंडपा मिस्टर लू से कहता है कि मेरा पोता तुम्हारे कारण इस हाल तक पहुंचा और कहता है कि मैं तुम्हारा ब्लड लेकर उसे क्योर करूंगा और कन्फेस करता है कि जियांग पर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए मगर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो हमने उसे मार दिया और कहता है कि उसके मर्डर में हमने तुम्हें फंसा दिया और हमने तुम्हें किडनैप कर लिया है तो सब लोग यही समझेंगे कि तुम पनिश से बचने के लिए भाग गई हो। तभी डॉक्टर उसे एक मेडिसिन लगाता है तो वो अनकॉन्शियस होकर गिरने वाली थी। जीशो वहाँ आता है तो हर तरफ आंधी चलने लगती है। तो मिस्टर लू उसे देखकर कहता है कि क्या तुम एलियन हो और कहता है कि 40 साल पहले मैं तुमसे ऑक्शन में मिला था और तब भी तुम ऐसे ही यंग थे और पूछता है कि तुम्हारी एज बढ़ती क्यों नहीं। मिस्टर लू के गार्ड जीशो को हर्ट करने लगते हैं तो वो उन सबको हर्ट कर देता है और फिर मिस्टर लू को उठाकर नीचे फेंकता है और कहता है कि जो कुछ लू फैमिली ने शोये के साथ किया आज आपको उसकी प्राइस चुकानी पड़ेगी। मगर जैसे वो शोये को उठाने लगता है तो उसकी खुद भी कंडीशन खराब होने लगती है। तो मिस्टर लू कहता है कि मैं जानता था कि ये सब ऐसे ही होगा और जो मेडिसिन शोये को दी गई है इसका इफेक्ट ऐसा है कि इसके पास रहने वाले भी इससे अफेक्ट होंगे। जीशो अपनी वेन्स को देखता है तो उसकी वेन्स ब्लैक होने लगी थी। तभी मिस्टर लू उस पर फायर करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़की से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए तुम हो और अपने गार्ड्स को बोलता है कि इसे ले जाकर बंद कर दो। गार्ड्स उसे पकड़ने लगते हैं तो जीशो शोये को लेकर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और फिर वो अपने विला के बाहर आकर गिरता है। असिस्टेंट और चैंग बाहर उसका वेट कर रहे थे। जी अनकॉन्शियस हो जाता है तो चैंग उसे लैब में लाती है और फिर वो जीशो को एक बॉक्स में बंद करती है और सब कुछ रेडी करती है कि शोये के हार से बीड़ निकालकर वो जीशो को क्योर कर लेगी। जीशो जाग जाता है तो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था और इस तरह वो शोये के लिए बहुत सॉरी फील कर रहा था कि वो अपने पास को याद करने लगता है। तो उसे याद आ जाता है कि पास में शोये ही वो प्रिंसेस थी जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी। तो वो कहता है कि दूसरी बार मुझे इसे नहीं खोना। असिस्टेंट उसका इशारा समझ लेता है तो वो चैंग को रोकने की कोशिश कर रहा था मगर चैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। असिस्टेंट चैंग को हिच करके बेहोश कर देता है और फिर वो जीशो को उस बॉक्स से बाहर निकालता है। तभी वो लोग पुलिस के आने की आवाज सुनते हैं तो असिस्टेंट शोये से कहता है कि इस टाइम आप अपनी और शोये दोनों की लाइफ नहीं बचा सकते और बताता है कि ये पुलिस ऑफिसर बहुत ऑनेस्ट है इसलिए ये शोये को हर्ट नहीं करेगा और कहता है कि आप अभी यहाँ से चलें और आपके पास चांस होगा कि आप फिर शोये से मिल सकते हैं। तो जीशो असिस्टेंट और चैंग को लेकर डिसअपियर हो जाता है। तभी ऑफिसर यूतिंग अपनी टीम के साथ आता है तो शोये को लेकर चला जाता है और शोये जब जागती है तो ऑफिसर यूतिंग उसके पास बैठा हुआ था और ये युआन का बड़ा भाई है। यूतिंग उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और युआन ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास कोई क्लू है कि जियांग के साथ क्या हुआ। तो शोये से बताती है कि जियांग ने मुझे किडनैप किया और किसी रिसर्च सेंटर को भेज दिया और रिसर्च सेंटर ने मुझे लू फैमिली को भेज दिया क्योंकि लू फैमिली अपने डिसेबल बेटे को बचाने के लिए मुझे यूज करना चाहती थी और बताती है कि मिस्टर लू ने खुद कन्फेस किया है कि उन्होंने जियांग को मार दिया क्योंकि उन्हें डर था कि जियांग किसी टाइम भी मुंह खोल सकती है। तो यूतिंग कहता है कि मुझे न्यूज मिली है कि लू फैमिली इलीगल मेडिसिन पर एक्सपेरिमेंट करती है और हम लोगों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है तो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसलिए हमें पता चल जाएगा कि वो लोग क्या करना चाहते थे। और फिर वो उसे उसकी और जीशो के पीछे दिखाकर कहता है कि जब तुम हमें मिली तो तुम एक्सपेरिमेंट टेबल पर थी और बताता है कि ये आदमी तुम्हें मारना चाहता था और जिस टाइम हम लोग लैब पर गए फ्लोर पर ब्लड था और वहाँ एक लड़की और लड़का था मगर ये उन दोनों को लेकर भाग गया और बताता है कि हमें क्लू नहीं मिला कि वो लोग कहाँ गए और पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ जा सकते हैं। शोये कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए और ये बात तो वो ऑलरेडी जान गई थी कि जीशो उसे मारना चाहता है। तो सब कुछ याद करके वो अपने हाथों को मरोड़ने लगती है तो यूतिंग उसे बहुत गौर से देखने लगता है। शोये जीशो को डिफेंड करती है और कहती है कि वो मुझे कभी भी मारना नहीं चाहता और फिर वो सोचती है कि जीशो बहुत घायल है और 7 दिन बाद ब्लड मून है और अगर मैंने अपनी लाइफ उसके साथ एक्सचेंज ना की तो उसकी डेथ हो जाएगी और यूतिंग को उसे कोई क्लू नहीं मिलता तो वो वहाँ से चला जाता है। शोये सोचती है कि जीशो ने मुझे चीट किया और झूठे सपने दिखाए कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। दूसरे साइड पे देखते हैं कि जीशो चैंग और असिस्टेंट को पनिश कर रहा था और चैंग की मिस्टेक ज्यादा बड़ी थी तो वो उसे हैंग कर देता है। असिस्टेंट उसे डिफेंड करने को कहता है कि आपकी जान बचाने के लिए चैंग ने ऐसा किया इसलिए आप इसे माफ कर दें और फिर उसे बताता है कि हमें वैन फैमिली की ओल्ड बुक्स मिली हैं, उन्हें पढ़कर हमें पता चल सकता है कि स्पिरिट बीड
आप शोये को मारे बिना उसकी बॉडी से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, और कहता है कि इस तरह आप दोनों की लाइफ बच जाएगी। और जीशो को कुछ याद आने लगता है कि 5 साल पहले उसने अपना स्पिरिट बीड अपनी मर्जी से किसी को दिया था, मगर वो कुछ भी क्लियरली याद नहीं कर पाता। चैंग कहती है कि आपने किसी ह्यूमन बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट किया है जिससे आपकी कंडीशन बहुत खराब है, और बताती है कि मैंने आपको रिजेक्शन इंजेक्शन दिया है, इससे आपको कुछ टाइम अफेक्ट होगा, मगर इससे आपकी लाइफ बचाई नहीं जा सकती। असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि शोये का फीवर पीरियड फिर से वापस आने वाला है, तो आपको उन्हें क्योर करना पड़ेगा। तो चैंग उसे वार्न करती है कि इंटीमेसी आपकी जान ले सकती है। जीशो असिस्टेंट से कहता है कि तुम पता लगाओ कि 500 साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था, और वो शोये को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शोये कॉलेज की पार्टी में जाती है तो सोचती है कि लू फैमिली ने मेरा पीछा नहीं किया, इसी कारण उन्होंने मुझे अब तक किडनैप नहीं किया। तभी युआन वहाँ आता है तो उसे डांस की ऑफर करता है, मगर वो याद करने लगती है कि उसने जीशो से कहा था कि जब उसकी ग्रेजुएशन होगी तो वो उसके साथ डांस करेगा, और जीशो उसकी हर विश मानने के लिए रेडी रहता था। तो वो उसे डांस सिखाता है कि ग्रेजुएशन पार्टी में वो उसके साथ डांस करेगा। तो शोये सोचती है कि इस टाइम मैं उसे याद क्यों कर रही हूँ, तो वो युआन के साथ डांस करने लगती है। तभी एक क्लास फेलो जो युआन को पसंद करती थी वो उसके साथ डांस करना चाहती थी। वो शोये के पाँव को हिच करती है तो उसका हाथ युआन के हाथ से छूट जाता है, तो वो खुद जल्दी से युआन का हाथ पकड़ लेती है और शोये गिरने लगती है कि जीशो उसका हाथ थाम लेता है। और जब उसके साथ डांस करने लगता है तो शोये को लगता है कि वहाँ जीशो है, मगर उसने मास्क पहन रखा था तो वो उसे पहचान नहीं पाती। और जैसे वो उसके साथ डांस करने लगती है तो वो हर स्टेप बिल्कुल इसी तरह ले रहा था जैसे उन दोनों ने मिलकर प्रैक्टिस की थी। तो वो पूछती है कि तुम कौन हो, और जैसे वो उसका मास्क उतारने लगती है तो जीशो वहाँ से चला जाता है। वो जीशो के पीछे जाने लगती है कि युआन उसे रोक लेता है। तभी उसकी कंडीशन खराब होने लगती है तो उसे याद आता है कि आज उसका फीवर पीरियड है, तो मुझे हर हाल में एंटीडोट ढूंढनी पड़ेगी, और सोचती है कि इस बार मैं किससे हेल्प लूंगी। वो बाहर जाती है तो उसकी क्लास वालों उसे बुली करने लगती है और पूछती है कि तुमने जियांग को क्यों मारा। वो उसे हिट करके गिराने लगती है कि जीशो सब कुछ स्टील करता है और शोये को उठाकर साथ ले जाता है, और इंटरव्यू होने के बाद उसे मेडिसिन पिलाता है। वो वहाँ से जाने लगती है कि शोये उसे देख लेती है तो सब कुछ याद करके वो बहुत गुस्से में आ रही थी और सोचती है कि इतने दिन से ये मुझे मिलने नहीं आया और आज मुझे बिना बताए यहाँ से जा रहा है। उधर जीशो बाहर आता है तो असिस्टेंट पूछता है कि आप इसको साथ क्यों नहीं लाए। तो जीशो से कहता है कि पुलिस उसकी प्रोटेक्शन कर रही है और मुझे लगता है कि मेरे साथ रहने से वो वहाँ पर ज्यादा सेफ है। असिस्टेंट उसे बताता है कि जो ऑफिसर शोये को वो रिटैच कर रहा है वो उसके क्लास फेलो युआन का भाई है, और बताता है कि युआन शोये को बहुत पसंद करता है। तभी वो यूतिंग को सामने आते देखता है तो बताता है कि ये युआन का भाई है और यही सारा केस हैंडल कर रहा है। यूतिंग उनके पास से गुजरने लगता है तो वो जीशो को बहुत गौर से देख रहा था, और ह्यूमन कॉन्टैक्ट के बाद जीशो की कंडीशन खराब होने लगती है तो उसे ब्लड की वॉमिट होने लगती है, और उसे लग रहा था कि शोये की जान को खतरा है। तो वो होटल वापस चला जाता है और वहाँ वो देखते हैं कि 2 वेटर किसी की डेड बॉडी स्ट्रेचर पर डाले हुए ले जा रहे थे और कपड़े पर बहुत ब्लड था, तो उसे लगता है कि वो शोये को ले जा रहे हैं। वो भागता उसके रूम में जाता है तो उसे ढूंढने लगता है, और शोये को लगता था कि कोई उसे पकड़ने आया है तो वो उसे हिट करने वाली थी, और जैसे वो जीशो को देखती है तो उसे हाथ कर लेती है। जीशो उसे बार बार सॉरी करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शोये कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो उसे बाहर धक्का देती है और रूम लॉक कर लेती है, मगर यूतिंग बाहर ही खड़ा था और ये सब कुछ उसी ने प्लान किया था, और उसी ने वेटर्स को बोला था कि वो स्ट्रेचर पे एक चादर डालें जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था, और वो देखना चाहता था कि जीशो शोये को हर्ट करता है या फिर उसको ट्रैश करता है। यूतिंग कहता है कि बहुत सी फैमिलीज इस लड़की को ढूंढ रही हैं क्योंकि ये नेचुरल मेडिसिन है और वो अपनी डिजीज क्योर करने के लिए इसे ढूंढ रही हैं, और पूछते हैं कि तुम उसके साथ क्यों हो, मगर जीशो उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। मगर यूतिंग इस रिजल्ट तक पहुँचता है कि जीशो भी शोये को शिकार ही करना चाहता है, मगर इससे पहले वो उसे मोहब्बत करने का नाटक कर रहा है ताकि शोये उस पर ट्रस्ट करने लगे। जीशो जाकर कार में बैठ जाता है कि शोये बाहर आती है। तभी युआन उससे मिलने आता है तो कहता है कि तुमने अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाया तो तुम एग्जाम पास नहीं कर पाओगी। तभी उसे कॉलेज की तरफ से टेक्स्ट मिलता है कि आप अगले 3 डेज में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकती हैं, और अगर आपने 3 डेज में असाइनमेंट सबमिट करवा दी तो आपको एग्जाम में बैठने का चांस मिल सकता है। तो वो टेस्ट पढ़कर खुश हो जाती है। तो यूतिंग उसे कहता है कि मैं असाइनमेंट कंप्लीट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो उसे अपने साथ ले जाता है। तो जीशो उसे इतना खुश देखकर सोचता है कि अगर ये एक नॉर्मल लड़की होती तो किसी के साथ भी हैप्पी लाइफ गुजारती, और उसे दुख होने लगा था कि शोये की बॉडी में जो पर्ल है उसके कारण उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं। तभी चैंग असिस्टेंट को टेस्ट करती है तो वो जीशो को बताता है कि वैन फैमिली की बुक्स पढ़कर चैंग को एक मेथड मिला है कि शोये को मारे बिना आप उनका पर्ल ले सकते हैं। वो लोग घर जाते हैं तो चैंग उन्हें बताती है कि बुक में लिखा है कि अगर शोये एक बच्चे को जन्म दे
तो स्पिरिट बीट बेबी की बॉडी में चला जाएगा और जब उस बेबी का जन्म होगा तो तुम उसे मारकर उसकी बॉडी से स्पिरिट बीट ले सकते हो और इस साल शोये की भी जान बच जाएगी। जीशो कुछ नहीं बोलता तो चैंग कहती है कि इस साल आपने अपना चांस खो दिया, मगर अगले साल के एंड पर आप शोये को मारकर उसकी बॉडी से स्पिरिट बीट ले सकते हैं। जीशो बुक देखता है तो चैंग कहती है कि इसका आधा पेज फटा हुआ है और हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चैंग वहाँ सारा मेथड पढ़ती है, मगर आधे पेज पे लिखा हुआ था कि अगर शोये किसी बच्चे को जन्म दे तो पर्ल उस बच्चे की बॉडी में चला जाएगा और जैसे उस बच्चे को सैक्रिफाई किया जाएगा तो शोये की जान भी नहीं बचेगी। तो चैंग वो पेपर जला देती है और कहती है कि शोये को हर हाल में मरना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि जीशो जाकर एक पेंडेंट देखते हैं तो बहुत डिसहार्ट होकर याद करने लगता है कि 500 साल पहले क्या हुआ था, तो उसे सब कुछ याद आने लगता है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब जीशो अर्थ पर आया था तो प्रिंसेस उसकी जान बचाती है और वो दोनों भागने वाले थे कि एक सोल्जर उन पर अटैक कर देता है और जीशो को बचाते हुए प्रिंसेस खुद मार गई थी, मगर मरते हुए वो अपना पेंडेंट उसे दे देती है। जीशो सबको याद करता है तो अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शोये कॉलेज आती है तो कॉलेज का डायरेक्टर उसे एक प्रोजेक्ट देता है और कहता है कि अगर तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो तुम असेसमेंट में पार्टिसिपेट कर सकती हो। और प्रोजेक्ट हिस्ट्री के बारे में था जो उसी प्रिंसेस का था जिसने जीशो को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। शोये वो पेंडेंट देखती है तो सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पेंडेंट मुझसे बिलोंग करता है। और युआन की बर्थडे थी तो वो उसे अपनी बर्थडे पार्टी में लाता है। तभी स्टूडेंट फिर से उसे बुली करने लगते हैं कि जीशो वहाँ आता है। वो सबको हिच करता है तो शोये को अपने साथ ले आता है और फिर उसे वहाँ लाता है जहाँ वो पेंडेंट पड़ा था। और शोये जैसे ही उस पेंडेंट को देखती है तो उसे याद आता है कि पास में वो एक प्रिंसेस थी और उसने जीशो को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। और एक सोल्जर को लगता था कि वो एक एलियन है तो वो उसे मारने लगता है। शोये सब कुछ याद करती है तो वहाँ से भागने लगती है, मगर जीशो उसे अपने घर ले आता है और फिर वो वहाँ से भागने लगती है कि जीशो हर बार उसके सामने जा खड़ा होता है और पहली बार था कि वो अपनी एबिलिटी उसके सामने शो कर रहा था और फिर वो सडनली वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। तो शोये को समझ नहीं आती कि उसके पास ये पावर कहाँ से आई। युआन उसे टेक्स्ट करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ हो और बोलता है कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और शोये जैसे ही घर से बाहर आती है तो युआन बाहर खड़ा था। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ सेफ नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो शोये सोचती है कि आज 15th है तो मुझे एंटीडोट चाहिए, इसलिए मैं इसके साथ नहीं जा सकती। युआन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है तो वो उसे हिट करती है। युआन नीचे गिर जाता है कि जीशो वहाँ आता है। जीशो शोये को उठाकर अंदर ले जाता है। शोये कहती है कि चैंग ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम मुझे मारकर खुद को हील करना चाहते हो और कहती है कि मैं तुमको बहुत ट्रस्ट करती थी तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जीशो से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और वो एक बार फिर शोये को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है तो वो उसकी बातों का ट्रस्ट कर लेती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो जागती है तो चैंग उसके पास बैठी हुई थी। वो उसे बताती है कि जीशो चाहता है कि तुम उसके बेबी को जन्म दो और वो उसे मारकर खुद को क्योर करेगा और उसके पास सिर्फ यही सोल्यूशन है कि वो तुम्हें बचा सके। शोये को बहुत गुस्सा आता है कि वो चाहता है कि वो उसके बेबी को जन्म दे तो वो उसके बेबी को मार दे। तो वो गुस्से में जीशो के रूम में जाती है ताकि वो उसे मार दे और फिर वो उसे मारने लगती है, मगर मारे बिना वापस चली जाती है। और जैसे वो रूम से बाहर जाती है तो लू फैमिली के कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं और उसकी बॉडी में क्योंकि जीशो का स्पिरिट भी था तो वो फील कर लेता था कि वो किसी मुश्किल में है तो वो उसे बचाने वहाँ आता है और कुछ लोगों को मार देता है और कुछ लोगों से वो लड़ने लगता है। तभी एक आदमी शोये को स्टैब करने लगता है कि जीशो उसके सामने आ जाता है और जीशो जानता था कि वो घायल है तो वो इतने ज्यादा लोगों से नहीं लड़ सकता तो वो उसे बाहर जंगल में ले आता है। शोये उसके लिए बहुत वरीड थी तो जीशो से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मगर शोये उसे किसी तरह भी ऐसे छोड़कर जाने के लिए एग्री नहीं थी। जीशो उसे जबरदस्ती वहाँ से जाने को कहता है कि वो वहाँ से जाने लगती है। तभी कुछ लोग जीशो पर अटैक कर देते हैं। तभी ऑफिसर यूती की टीम शोये को बचाने वहाँ आ जाती है। टीम जीशो को ढूंढती है मगर वो उसे ढूंढ नहीं पाते तो एक ऑफिसर बताता है कि हमने किसी घायल आदमी के पांव के निशान क्लिफ तक ढूंढे हैं और आगे जाकर उसके निशान नहीं मिले और इसका मतलब ये है कि वो क्लिफ से नीचे गिरकर मर गया। और शोये को लगता था कि जीशो की डेथ हो गई तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है और जब वो जागती है तो यूतिंग की रिक्वेस्ट करती है कि आप उसे ढूंढे। यूतिंग कहता है कि वो तुम्हें मारना चाहता था तो तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो और क्या तुम नहीं जानती कि तुम उसके लिए नेचुरल मेडिसिन हो। शोये कहती है कि चाहे कुछ भी हो वो मुझे कभी भी मार नहीं सकता और कहती है कि मुझे हर हाल में उसे बचाने जाना है। वो उसे बचाने के लिए जाने लगती है तो ऑफिसर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि क्या तुम भूल गई कि जब मैंने तुम्हें ढूंढा तो वो लोग लैब में तुम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो तुम्हें मारकर अपनी जान बचाना चाहता था। और फिर उसे बताता है कि लू फैमिली के हेड ने कन्फेस कर लिया कि उसने जियांग को मार दिया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम लोग उसे पनिश करें। और फिर उसे वार्न करता है कि तुम जीशो के ट्रैप में ना आना, वो तुम्हें मारना चाहता है और एडवाइस करता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ तो तुम हैप्पी लाइफ गुजार सकती हो। यूतिंग वहाँ से चले जाता है तो शोये
जीशो की दी हुई ब्रेसलेट देखती है तो उसे याद करने लगती है, तो उसे ढूंढने के लिए वो वहाँ से चली जाती है। यूथिंग उसके लिए सूप लाता है तो देखते है कि वो वार्ड में नहीं। वो यूथिंग को कॉल करता है और पूछता है कि शोये कहाँ गई। तो यूथिंग सोचता है कि सांप को बिल से निकालने के लिए जरूरी था कि ये लड़की बाहर जाती। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूथिंग उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जिन्होंने जीशो पर अटैक किया था। तो एक आदमी से बताता है कि वो कोई मॉन्स्टर है, क्योंकि जब वो हमसे लड़ रहा था तो उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया और सडनली वो वहाँ से डिसअपीयर हो गया और कहता है कि शायद वो एलियन है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यूथिंग कहता है कि अगर वो एलियन है तो और मजा आएगा। तो वो पुलिस को ऑर्डर करता है कि हर हाल में जीशो को ढूंढो। और फिर वो हॉस्पिटल अपनी मॉम को देखने आता है और उसकी मॉम सालों से कोमा में थी और वो शोये को प्रोटेक्ट इसलिए कर रहा था कि वो अपनी मॉम को क्योर करने के लिए उसे मेडिसिन बनाकर यूज करे। मगर जीशो था कि हर बार शोये को बचाने आ जाता था, इसलिए उसे लगता था कि उसके काम में सिर्फ वही रुकावट है। और शोये जानती थी कि वो उसे फॉरेस्ट में मिल सकता है तो वो वहीं जाती है। मगर कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं। जीशो वहाँ आता है तो उन लोगों को हिट कर देता है और वो शोये को उनके हाथों से बचा लेता है। मगर शोये अनकॉन्शियस थी और जब वो जागती है तो जीशो आग जलाए दूर खड़ा था। वो उसके पास जाने लगती है कि नीचे गिर जाती है और पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे। जीशो से कहता है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम मेरे पीछे ना आना, तो तुम यहाँ क्यों आई। शोये कहती है कि ऑफिसर ने बताया कि क्लिफ पर किसी घायल के पांव के निशान मिले हैं और उन्होंने बोला कि तुम यहाँ से गिरकर मार गए हो। और पूछती है कि क्लिफ से गिरने के बाद भी तुम कैसे बच गए। और कहती है कि मुझे इतना याद है कि एक स्टोन मुझे हर्ट करने वाला था, तुम बताओ कि तुमने उस स्टोन को कैसे रोका और मुझे कैसे बचाया। और पूछती है कि बताओ कि तुम कौन हो। जीशो उसे अपना रियल फेस दिखाता है तो हर तरफ आंधी चलने लगती है। शोये सब कुछ देखती है तो डरने लगती है। वो उसे बताता है कि मैं एक दूसरे प्लेनेट से यहाँ आया था और मैं मरने वाला था कि तुमने यहाँ मेरी जान बचाई। और वो क्योंकि चाहता था कि शोये उसे नफरत करने लगे और उससे दूर चले जाए। तो कहता है कि मैं तुम्हारी जान इसलिए बचाई कि मैं तुम्हें मारकर अपनी जान बचाना चाहता था, इसी कारण मैं तुमसे मोहब्बत का नाटक किया ताकि तुम मुझ पर ट्रस्ट करने लगो और मेरी हेल्प करो। फिर उसे कहता है कि लू फैमिली तुम्हें ढूंढ रही है और तुम्हारे कारण बार बार मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ। और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ वरना रियल में मैं तुम्हें मार दूंगा। मगर शोये थी कि उसकी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं करती। वो उसके पास जाने लगती है कि जीशो एक स्पेल लगाता है और दूर चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसके पास आए। शोये चलाती रहती है कि तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। तभी युआन वहाँ आता है तो कहता है कि तुम घायल हो, तुम मेरे साथ चलो। शोये से कहती है कि तुम जीशो को ढूंढो, वो वहाँ ट्री के पीछे गया है। युआन से कहता है कि तुम घायल हो तो इसी कारण तुमने इल्यूजन देखी होगी, मगर वहाँ कोई नहीं। वो उसे अपने साथ ले जाता है तो जीशो चुप कर उन्हें देख रहा था और जब वो देखता है कि युआन उसे साथ ले गया और वो सेफ है तो वो रिलैक्स हो जाता है। मगर सोचता है कि मैं चाहकर भी तुम्हें भूल नहीं सकता। युआन शोये को हॉस्पिटल आता है तो वो इस टाइम अनकॉन्शियस थी। युआन अपने भाई को बताता है कि ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब है और डॉक्टर ने बताया है कि घायल होने के कारण ये इल्यूजन देख रही थी, इसी कारण ये जीशो के बारे में बातें कर रही थी कि वो इससे नजर आता है। और यूथिंग जानता था कि वो शोये को अपनी मॉम को क्योर करने के लिए यूज करने वाला है, तो वो युआन को कहता है कि डॉक्टर ने मुझे बताया है कि उसने एक नई मेडिसिन मंगवाई है और जल्द हमारी मॉम क्योर हो जाएगी। युआन उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर जैसे यूथिंग अपनी मॉम की वार्ड में जाता है तो जीशो वहीं खड़ा था। यूथिंग कहता है कि तुम इतनी हाइट से गिरे मगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ और वो उसकी बातें रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर ऑन करता है और कहता है कि बताओ तुम शोये को ढूंढने यहाँ क्यों आए हो। और वो चाहता था कि वो कन्फेस करे कि वो शोये को मारकर खुद को क्योर करना चाहता है, मगर जीशो उसके सामने खड़ा हो जाता है तो यूथिंग उसे सामने देखकर हैरान हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि वो एक ही सेकंड में उसके सामने कैसे आ गया। जीशो उसकी नेक पकड़कर उसे हैंग कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मॉम को बचाने के लिए शोये को मारना चाहते हो और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो उसे नीचे गिराता है और बहुत टॉर्चर करता है। तभी यूथिंग की मॉम जाग जाती है तो वो जीशो पर वार करने लगती है। जीशो उसे हिट करता है तो यूथिंग की मॉम नीचे गिरती है तो उसकी डेथ हो जाती है और यूथिंग अपनी मॉम की कंडीशन देखता है तो जीशो की टांग में एक इंजेक्शन लगाता है क्योंकि वो चाहता था कि वो बेहोश हो जाए और सिर्फ इसी तरह वो उसे अरेस्ट कर सकता था। तभी युआन वार्ड में आता है तो सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। जीशो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है तो यूथिंग सोचता है कि इसका मतलब ये कि ये रियल में एक एलियन है और सोचता है कि अब और मजा आएगा। और उधर जीशो अपने विला जाता है तो पेंडेंट को हाथ में पकड़ता है और पेंडेंट को पकड़ते ही उसे अपना पास याद आने लगता है। तो वो याद करता है कि शोये ही वो लड़की थी जिसे वो मोहब्बत करता था और शोये ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी थी तो उसने अपनी मर्जी से अपना स्पिरिट बीड उसके हार्ट में प्लांट किया था ताकि अगले जन्म में शोये उससे मोहब्बत करे। और वो देखता है कि जिस सोल्जर ने उस टाइम उसे मारा था वो यूथिंग ही था और जीशो की सारी मेमोरीज क्योंकि स्पिरिट बीड में थी तो वो उसने शोये के हार्ट में प्लांट कर दिया था और इसी कारण उसे अपना पास्ट याद नहीं था। और अब जब वो अपना पास्ट याद करता है
तो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता और अनकॉन्शियस हो जाता है। चैंग उसके टेस्ट करवाती है तो असिस्टेंट को बताती है कि इसे ऐसी मेडिसिन दी गई है कि ये अपने पास की मेमोरीज भूल जाए और अब इसे याद नहीं रहेगा कि शोये कौन है, तो वो इसके बेबी को जन्म कैसे देगी। और असिस्टेंट से कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हम शोये को मारकर जीशो को बचा सके। और सोचती है कि गॉड ने खुद मेरी हेल्प की कि ये शोये को भूल जाए और मैं उसे मारकर जीशो को बचा लूंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शोये 1 वीक में रिकवर कर लेती है तो वो घर से बाहर आती है, मगर रिपोर्टर उसे फिर से घेर लेते हैं और क्वेश्चन करने लगते हैं कि जियांग को आपने क्यों मारा। तभी जीशो वहाँ आता है तो उसे देखकर सारे रिपोर्टर डरकर भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस याद था। वो शोये से पूछते हैं कि क्या आपका नाम शोये है। शोये उसे देखकर हैरान थी कि वो उसका नाम क्यों पूछ रहा है। जीशो कहता है हमारा 1 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इस साल में तुम मेरे लिए एक बच्चे को जन्म दोगे तो फिर मेरी लाइफ से चली जाओगी। मगर शोये उसे हैरान होकर देखे जा रही थी। जीशो से कहता है कि तुम फिक्र न करो, जब तुम मुझसे डिवोर्स लोगे तो इसके बदले मैं विला तुम्हारे नाम करूंगा और तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे होंगे कि तुम अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकती हो। शोये से पूछती है कि तुम 1 वीक से कहाँ थे। जीशो पूछता है कि क्या हम एक दूसरे के पहले से जानते हैं। शोये कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं जानते तो ये कैसे बोल दिया कि मैं तुम्हारे बेबी को जन्म दूं और फिर यहाँ से चली जाऊं। और कहती है कि जब हम एक दूसरे को जानते नहीं तो बोलो मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूं। जीशु कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक केस पर रिसर्च कर रही हो, मगर इसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, और अगर तुम मेरे लिए एक बच्चे को जन्म दो तो इसके बदले तुम्हें बड़ी अमाउंट मिल सकती है। शोये कहती है कि सब समझते हैं कि मेरा और तुम्हारा रिलेशन है और हम दोनों ने मिलकर जियांग को मार दिया। जीशु कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम दोनों का क्या रिलेशन था, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो तुम उसे पीछे नहीं हट सकती। शोये बहुत रोती है और कहती है कि क्या तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक बेबी को जन्म देने का टूल हूँ। वो कुछ नहीं बोलता तो वो बहुत रोती है और कहती है कि तुम मुझे भूल क्यों गए हो, और फिर कहती है कि मुझे अपनी सारी लाइफ रिग्रेट रहेगा कि मैं तुमसे मिली और मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की। और फिर कहती है कि जब तुम मुझे भूल गए हो तो मैं भी तुम्हें भूल सकती हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है कि अनकॉन्शियस हो जाती है तो जीशु उसे उठाकर घर ले आता है। वो चैंग से कहता है कि ये मिशन कंप्लीट होने तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। चैंग पूछती है कि क्या आप चाहते हैं कि ये आपके बेबी को जन्म दे ताकि हम उसे आपकी लाइफ बचाने के लिए यूज करें, और पूछती है कि क्या ये इस बात के लिए एग्री हो जाएगी। और वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो शोये को भूल चुका है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चैंग या असिस्टेंट शोये को मार दें। जीशु कहता है अगर ये मेरे बेबी को जन्म देने के लिए एग्री ना हुई तो मैं इसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। वो अपने रूम में जाता है तो असिस्टेंट से पूछता है कि मैं क्या बात भूल रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है कि आपने शोये की जान बचाई ताकि अपनी लाइफ बचाने के लिए उसे यूज कर सके, और जब उसे ये बात पता चली तो वो डर कर यहाँ से भाग गई और वो नहीं चाहती कि वो आपकी लाइफ बचाने के लिए किसी बेबी को जन्म दे। चैंग और असिस्टेंट को लग रहा था कि वो अपना पास भूल चुका है। वो दोनों बाहर जाते हैं तो जीशो शोये का पेंडेंट हाथ में पकड़कर सोचता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया ताकि ये लोग तुम्हें हर्ट ना करें। और दूसरी तरफ देखते हैं कि शोये जब जागती है तो मेड उसके लिए खाना लाती है, मगर वो खाना खाने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे हर हाल में जीशो से मिलना है। मगर मेड उससे कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। वो विंडो से जंप करने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि जब वो मुश्किल में होगी तो जीशो उसे बचाने के लिए यहाँ आएगा। मगर असिस्टेंट वहाँ आता है तो शोये से कहता है कि अब ये सब कुछ बेकार है और बताता है कि बॉस की कंडीशन बहुत खराब है। शोये कहती है कि वो चाहता है कि मैं उसके बेबी को जन्म दूं ताकि वो उसे मारकर खुद को बचा सके, और अपने बेबी को मारने से अच्छा है कि मैं खुद ही मार जाऊं। असिस्टेंट से कहता है कि मैं आपको दिखाता हूं कि बॉस की कंडीशन क्या है। वो उसे अपने साथ लाता है तो रूम के बाहर लाकर खड़ा करता है तो शोये देखती है कि जीशो की कंडीशन बहुत खराब है और उसे बार बार ब्लड की वॉमिट हो रही थी। तो वो असिस्टेंट से पूछती है कि ये अपने प्लेनेट पर क्यों नहीं जाता। असिस्टेंट कहता है कि इनकी एक चीज खो गई है, अगर वो इन्हें ना मिले तो ये अपने प्लेनेट पर वापस नहीं जा सकते और ना ही इनकी जान बचाई जा सकती है। और कहता है कि एक ही रास्ता है कि आप बेबी को जन्म दे तो उसकी हेल्प से इनकी जान बचाई जा सके, वरना आप दोनों में से कोई एक जिंदा रह सकता है। वो अंदर जाने लगती है तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस ने ऑर्डर दिया है कि आप अंदर नहीं जा सकती। वो खुद रूम में चला जाता है तो शोये उसके पीछे ही आ जाती है और जीशो से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो जीशो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और जीशो ने 500 साल की ड्रेस अभी तक संभाल कर रखी हुई थी तो वो शोये को वही ड्रेस पहनने के लिए देता है। और शोये जैसे वो ड्रेस पहनती है तो सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये ड्रेस पहले भी पहनी थी। और जैसे जीशु उसके पीछे आकर खड़ा होता है तो वो मिरर में उसे देखती है तो उसे पास याद आने लगता है और स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ याद करती है तो उसे समझ आ जाती है कि वो अपनी अधूरी मोहब्बत की कहानी को कंप्लीट करने यहाँ आई थी। तो वो जीशु से कहती है कि पहले तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे, और अपने पास को याद दिलाने के लिए वो उसे उसी फॉरेस्ट में वापस लाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मुझे भूल चुके हो, मगर सच ये है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और तुम्हें सब कुछ याद है। तभी यूथिंग सोल्जर्स के साथ वहाँ आता है तो वो जीशु पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुमने शोये को किडनैप
किडनैप किया और इसे मारने की कोशिश कर रहे हो। वो जीशो पर फायर करता है तो उसकी कंडीशन बहुत खराब होने लगती है और वो ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका था, तो वो वहाँ से डिसअपियर नहीं हो पाता। शोये रोती रहती है कि ये मुझे मारने नहीं आया, तुम इसे छोड़ दो। मगर एक सोल्जर जीशो के सर को हिट करता है तो वो मूव नहीं कर पाता और हेल्पलेस होकर शोये को देख रहा था और सॉरी करता है कि मैंने प्रिटेंड किया कि मैं अपना पास भूल चुका हूँ, मगर सच ये है कि मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। और यूतिन जीशो को बांध कर ले आता है और फिर उसे बहुत टॉर्चर करता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मरने वाले हो। जीशो कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी शोये मुझे भूल नहीं सकती और ना ही कभी तुम उसे मेडिसिन बनाकर यूज कर सकते हो। और बताता है कि उसका ब्रेन बहुत डिस्टर्ब है, तो वो बहुत वीक हो चुकी है और जब तक वो रिकवर ना करे उसे कोई भी मेडिसिन बनाकर यूज नहीं कर सकता। यूतिन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जीशो कहता है कि 500 साल पहले भी तुम बहुत क्रूअल थे और आज भी तुम ऐसे ही हो, और अगर तुमने खुद को चेंज ना किया तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत बुरा होने वाला है। वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो यूतिन चिल्लाता रहता है कि बताओ कि पास में मैंने ऐसा क्या किया था और तुम मेरे पास के बारे में कैसे जानते हो। दूसरी तरफ देखते हैं कि शोये जब जागती है तो सब कुछ याद करके डर के उठ जाती है और युआन से कहती है कि तुम लोगों ने जीशो के साथ क्या किया और कहती है कि मुझे हर हाल में उसके पास जाना है। तो युआन उसे बताता है कि ये सब जीशो ने मेरे साथ मिलकर सब कुछ अरेंज किया था और बताता है कि 10 दिन पहले वो मुझसे अकेले में मिला था और उसने सब कुछ प्लान किया था कि वो तुम्हें फॉरेस्ट में लाएगा और मैं यूतिन को वहाँ लाऊंगा ताकि वो जीशो को अरेस्ट करे, क्योंकि उसे लगता था कि मेरा भाई इवल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और मेरे भाई का साथ सामने लाने के लिए उसने सब कुछ प्लान किया। और फिर उसे जीशो का दिया हुआ एलियन वेपन दिखाता है और कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा और बताता है कि भाई ने मॉम को हील करने के लिए तुम्हें यूज करना चाहा, मगर मॉम की डेथ हो चुकी है और मुझे नहीं पता कि भाई तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। तभी यूतिन वहाँ आता है तो युआन शोये के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप इसे हर्ट नहीं कर सकते। यूतिन शोये से कहता है कि जीशो की कंडीशन बहुत खराब है, वो लास्ट बार तुमसे मिलना चाहता है। शोये उसकी बातों में आ जाती है तो वो भागकर बाहर जाने लगती है, मगर यूतिन उसे पकड़ लेता है। वो शोये को हर्ट करने लगता है तो युआन उसे कहता है कि आप तो ऐसे नहीं थे। यूतिन शोये को हिट करता है तो वो गिरकर अनकॉन्शियस हो जाती है और युआन जब देखता है कि एक पॉड उसके ऊपर गिरने वाला है तो वो उसे कवर करता है तो पॉड उसके सर पर लग जाता है। डॉक्टर युआन की फैमिली को बता रही थी कि हम इसे बचा नहीं सकते। जीशो युआन के रूम में जाता है तो उसे हील करने लगता है। असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि आप जानते हैं कि अगर आपने अपनी पावर यूज की तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जीशो कहता है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ युआन है जो शोये से सच्ची मोहब्बत करता है और जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कोई यहाँ होना चाहिए जो उसे दिल से मोहब्बत करे और उसकी केयर करे। तो वो अपनी बॉडी की लास्ट पावर उसे हील करने में यूज करता है। तभी उसके सारे बाल ग्रे होने लगते हैं। तो वो असिस्टेंट से कहता है कि मुझे अब पता चला कि 500 साल से मैं अर्थ पर इसलिए था कि मैं एक बार शोये से फिर से मिलूं, और कहता है कि लास्ट बार मुझे शोये से मिलना है। वो लास्ट बार शोये से मिलने जाता है तो वो सोई हुई थी। तो जीशो से कहता है कि मैंने अपनी लास्ट सारी पावर इस स्पिरिट बीम में ट्रांसफर कर दी है, इससे तुम जल्दी रिकवर कर लोगी। और फिर सॉरी करता है कि उस दिन मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं अपने पास को भूल चुका हूँ। और फिर वो याद करता है कि शोयो से कहा करती थी कि 7 साल से आपकी एज बिल्कुल नहीं बढ़ी और आप अभी भी बिल्कुल यंग लगते हैं। तो सबको याद करके कहता है कि तुम खुश हो जाओ कि तुम मुझे ओल्ड होते देखना चाहती थी और देखो रियल में मैं बूढ़ा हो गया। और फिर हम देखते हैं कि शोये अपनी बर्थडे के लिए रेडी हो रही थी कि चैंग उसके रूम में आती है। वो उसे किडनैप करके साथ ले जाती है और जब वो जागती है तो शोये से पूछती है कि तुम कौन हो, और मेडिसिन के कारण कुछ टाइम के लिए उसकी मेमोरी जा चुकी थी। चैंग उसकी टांग को स्टैब करती है और कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा पास याद दिलाती हूँ। चैंग उसे उसकी और जीशो की पिक्चर दिखाती है तो शोये को सब कुछ याद आने लगता है। चैंग उसकी बेली में स्टैब करती है और कहती है कि तुम इस कारण जिंदा हो कि जीशो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और फिर उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम नेचुरल मेडिसिन इस कारण हो कि जीशो का पर्ल तुम्हारी बॉडी में है। और कहती है कि रिसर्च सेंटर के डॉक्टर ने तुम्हें पॉइजन दिया तो जीशो हर मंथ तुम्हें डिटॉक्सिफाई करने के लिए अपनी पावर यूज करता और उसने खुद की लाइफ की परवाह नहीं की कि वो जल्दी मर जाएगा। और फिर उसे कहती है कि उसने अपनी लास्ट पावर युआन को हील करने में लगा दी ताकि तुम युआन के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। और जैसे वो उसके हार्ट को स्टैब करने लगती है कि जीशो उसके सामने आ जाता है तो चैंग उसे स्टैब कर देती है। शोये अपने हाथ खो लेती है और जीशो से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा पर्ल मेरी बॉडी में है जिसके बिना तुम मर जाओगे। जीशो कहता है कि अब वो पर्ल सिर्फ तुम्हारा है। शोये बहुत रोती रहती है और कहती है कि मुझे ये पर्ल नहीं चाहिए, तुम खुद को क्योर करो। जीशो उसे ब्रेसलेट वापस देता है जो शोये ने गुस्से में उतार कर फेंक दी थी। शोये उसके लिए रोती रहती है कि जीशो की डेथ हो जाती है और फिर वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। शोये कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा दूसरा जन्म होगा तो इस जन्म में भी हम दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और फिर हम 1 ईयर बाद का सीन देखते हैं। शोये अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है और वो जीशो को याद करती है और सोचती है कि तुम्हारे साथ रहते हुए 7 साल ऐसे बीत गए कि जैसे कुछ मिनट बीते हों। और उसने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली थी तो आर्ट गैलरी में उसके रखे हुए पेंडेंट को देखकर एक लेडी सबको हिस्ट्री बता रही थी
कि ये पेंडेंट एक प्रिंसेस का था और 500 साल पहले एक एलियन आया, प्रिंसेस ने उसकी जान बचाई तो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। शोये उनकी बातें सुनकर बाहर आ जाती और जीशो को याद करके सोचती है कि पता नहीं एक साल से तुम कहाँ होगे और कैसे होगे। तभी हल्की बारिश होने लगती है कि कोई इस पर अम्ब्रेला करता है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो जीशो उसके सामने खड़ा था। वो बहुत खुश होकर उसे हाथ का लेती है और जीशो को डिसअपीयर होने के बाद फिर से नई लाइफ मिल गई थी, मगर अब वो बिल्कुल हेल्दी था और उसे स्पिरिट बीट की जरूरत नहीं थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों को पास याद था और वो ये बात जानते थे कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और अब वो दोनों खुश थे कि वो दोनों हमेशा साथ रह सकते। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।